सोचो, अगर रामायण के सभी वॉरियर्स एक जगह खड़े हो जाएं, राम, रावण, हनुमान, लक्ष्मण, इंद्रजीत, विभीषण, और उनसे एक सवाल पूछा जाए, सबसे पावरफुल कौन था? ज्यादा लोग तुरंत बोलेंगे भगवान राम जी, कुछ लोग बोलेंगे हनुमान जी और कुछ कहेंगे रावण। लेकिन सच इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि रामायण में पावर सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं थी। पावर थी तपस्या, अस्त्र, वरदान, इंटेलिजेंस और दिव्य शक्ति। आज हम सच जानेंगे रामायण का सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन था। वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो आंसर मिलेगा वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। रामायण में पावर का मतलब क्या था? रामायण में पावर के 5 प्रकार थे। शारीरिक शक्ति यानी फिजिकल स्ट्रेंथ, अस्त्र शास्त्र यानी डिवाइन वेपन्स, वरदान यानी बून्स, तपस्या पावर यानी स्पिरिचुअल एनर्जी, और बुद्धि और स्ट्रैटेजी। जो इन सब में स्ट्रांग था वही रियल पावरफुल था। अब एक एक करके सब कंटेंडर्स को देखते हैं। हनुमान जी की शक्ति। सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है संकट मोचन हनुमान जी। उनकी शक्ति देखो, सूरज को बचपन में फल समझकर खाने चले गए, एक ही जंप में समुद्र पार, पहाड़ उठाया, लंका जला दी, ब्रह्मास्त्र सभी जिंदा बच गए। सबसे बड़ी बात, उन्हें अपनी पावर का याद ही नहीं था, उन्हें याद दिलाना पड़ा। सोचो, अगर उन्हें बचपन से पावर याद होती तो रामायण शायद एक दिन में खत्म हो जाती। पर एक कैच है, हनुमान जी के पास वर्णाश्रम का नियम था। वो राम जी के बिना कुछ नहीं करते, इसीलिए वो स्ट्रॉन्गेस्ट होके भी सेल्फ कंट्रोल्ड पावर थे। रावण की असली शक्ति। अब आते हैं रामायण के मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर पर, रावण। लोग रावण को विलन समझते हैं, पर उसकी पावर शॉकिंग थी। रावण के पास 10 सिर यानी 10 गुना इंटेलिजेंस, शिव भक्त यानी महादेव का वरदान, ब्रह्मा जी का वरदान यानी देवता उसे नहीं मार सकते, सभी ग्रहों को कंट्रोल कर लेता था, स्वर्ग तक जीत लिया था। रावण ने यमराज को हरा दिया, इंद्र को हरा दिया, देवताओं को कैद कर लिया। इसीलिए उसे कहा गया लंकेश, मतलब तीनों लोक का विजेता। सच ये है, अगर रावण सीता हरण ना करता तो उसे कोई हरा ही नहीं सकता था। पर फिर भी रावण सबसे पावरफुल नहीं था। इंद्रजीत, मेघनाथ, हिडन मॉन्स्टर। अब आता है रामायण का मोस्ट अंडररेटेड वॉरियर, इंद्रजीत, रावण का बेटा। इसने क्या किया? इंद्र को हरा दिया, इसीलिए इसका नाम रखा इंद्रजीत था। इनविजिबिलिटी पावर, ब्रह्मास्त्र का मास्टर, लक्ष्मण को ऑलमोस्ट मार दिया था। सबसे शॉकिंग फैक्ट, महाभारत के वॉरियर्स भी इंद्रजीत को टॉप वॉरियर्स में मानते हैं, पर उसकी एक वीकनेस थी, उसका यज्ञ तोड़ दिया गया। अब जानते हैं भगवान राम की शक्ति के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भगवान राम सबसे पावरफुल क्यों थे? क्योंकि उनकी पावर सिर्फ फिजिकल नहीं थी। राम जी के पास विष्णु अवतार पावर, डिवाइन वेपन्स मास्टरी, परफेक्ट स्ट्रैटेजी, परफेक्ट पेशेंस, परफेक्ट धर्मा। रावण के पास सब कुछ था, पावर, वरदान, सेना, फिर भी राम जीत गए। क्यों? क्योंकि राम के पास था धर्म की शक्ति। राम ने कभी शॉर्टकट नहीं लिया, उन्होंने सेना बनाई, दोस्ती की, स्ट्रैटेजी बनाई, सभी को एक समान समझते थे, हर वॉरियर का रिस्पेक्ट किया। ये पावर सबसे बड़ी होती है। अब फाइनल आंसर, सबसे पावरफुल कौन था? स्ट्रेंथ, हनुमान जी, अस्त्र, इंद्रजीत, बून्स, रावण, स्ट्रैटेजी, राम। लेकिन ओवरऑल पावर श्री राम जी, क्योंकि राम जी में सबकी पावर का बैलेंस था। और हमें ये सिखाती है, सिर्फ स्ट्रेंथ पावरफुल नहीं बनाती, सिर्फ नॉलेज पावरफुल नहीं बनाता, सिर्फ वरदान पावरफुल नहीं बनाता, धर्म, कंट्रोल और इंटेलिजेंस ही असली शक्ति होती है। आपके हिसाब से रामायण का सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन था? हनुमान, रावण, इंद्रजीत या राम? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको माइथोलॉजी वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।